हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के भविष्य में आने वाले कुछ हथियारों की बात करने वाले हैं। ऐसे हथियार जो अभी या तो डेवलपमेंट फेज में हैं या फिर प्लानिंग फेज में, लेकिन भविष्य में जल्द ही यह हर एक देश की पावर नहीं बल्कि ज़रूरत बनने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान भी ऐसे ही कुछ खतरनाक हथियारों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम भारत के कुछ हथियारों का कंपैरिजन चाइना के आने वाले भविष्य के हथियारों के साथ करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, इंडियाज फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। भारतीय सेना अब अपनी फोर्स को FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज करने के लिए तैयार है। इन FRCV को भारत का मेगा फ्यूचर बैटल टैंक्स भी कहा जा सकता है। भारतीय आर्मी अपने पुराने T-72 जैसे टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए इन फ्यूचर मेगा टैंक्स पर इन्वेस्ट करेगी। ये टैंक्स डेवलप्ड, सेमी डेजर्ट, डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड जैसी लगभग सारी जगहों पर आसानी से ऑपरेट किए जा सकेंगे। ये टैंक्स टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा एडवांस होंगे कि 2050 तक भारत के फ्यूचर ऑपरेशंस में ये टैंक्स भारत की मदद कर सकेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट भविष्य के बैटल फील्ड के सिनेरियो को ध्यान में रखकर पूरी तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी युद्ध में ये टेक्नोलॉजिकल बीस्ट भारतीय सेना को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। अर्जुन मार्क II थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक्स के साथ साथ ये फ्यूचर टैंक्स भारतीय सेना को एक अच्छी खासी मजबूत नींव देने में कामयाब रहेंगे। नंबर 5, पाकिस्तान अल खालिद II। 1990 के दशक में पाकिस्तान और चाइना ने साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत एक बैटल टैंक बनाया था, जिसको नाम दिया गया था अल खालिद। आज अल खालिद पाकिस्तान का सबसे प्रमुख बैटल टैंक है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इसी टैंक के एक नए जनरेशन अल खालिद II पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक नए अल खालिद में ज़्यादा सेंसर्स, एक बेहतर पावरफुल इंजन, बेहतर प्रोटेक्शन सिस्टम, बेहतर वेपन सिस्टम और एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होगा। बनने के बाद ये पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड बैटल टैंक बन सकता है। पाकिस्तान अल खालिद II को पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर खुद से तैयार करना चाहता है, जो युद्ध के मैदान और दूर दराज के इलाकों में ऑपरेट करने के साथ साथ शहरों के अंदर भी आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। अभी इस वक्त इस टैंक पर काम चल रहा है और देखते हैं कि कब तक पाकिस्तान इस टैंक को ज़मीनी हकीकत पर काम करवाने में कामयाब हो पाता है। नंबर 4, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क II। तेजस मल्टी रोल फाइटर का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। भारत के पुराने हो रहे MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए भारत ने ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें अब उसी स्टाइल में तेजस के बाद डेवलप किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क II को। ये प्लेन एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है भारतीय वायु सेना के लिए। ये तेजस मार्क II बनने के बाद भारतीय वायु सेना में जैगुआर्स, डेजॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर्स को रिप्लेस करेगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस फाइटर के डिज़ाइन को और इस फाइटर को तैयार करेंगे, जिसमें शायद अभी के हिसाब से साल 2022 में आपको इसकी पहली फ्लाइट देखने को मिल सकती है, जिसके बाद फिर इसे एक्चुअल प्रोडक्शन फेज में डाला जाएगा। नंबर 4, JF-17 ब्लॉक 3। JF-17 थंडर, इस फाइटर जेट का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। जॉइंट फाइटर 17 के नाम से जाने जाने वाला ये फाइटर पाकिस्तान और चाइना ने साथ मिलकर तैयार किया था, और तब से इस फाइटर के नए जनरेशन आते रहे। लेकिन अभी का सबसे नया फाइटर है JF-17 ब्लॉक 3। ये फाइटर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात मैंने पाकिस्तान के हिसाब से बोली है, क्योंकि चाइना के अंदर तो इस फाइटर ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है।
RD-93 इंजन, जो कि रशिया में बना इंजन है और JF-17 थंडर में भी इस्तेमाल हुआ था, शायद उसी के अपग्रेडेड वर्जन RD-93MA का इस्तेमाल पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 में कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने के बाद ये शायद पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे लाइट वेट और एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन सकता है और हो सकता है शायद अगले साल तक ही इसका पहला बैच PAF में शामिल कर दिया जाए। नंबर 3, इंडियाज INS विक्रांत। INS यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत, या जिसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से भी जाना जाएगा, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारतीय नेवी के लिए कोच्चि केरला में कोचिन शिपयार्ड में बन रहा है। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ओनर होने वाली है, जिसे भारतीय नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। भारत में बनने वाला ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी होने वाला है। अगले साल तक इस पूरे एयरक्राफ्ट का काम पूरा हो सकता है, जिसके बाद इसे साल 2023 में भारतीय नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। इसको बनाने में प्लानिंग के तहत $0.5 बिलियन का खर्चा आना था, लेकिन इस साल जनवरी तक ही इसमें $3.13 बिलियन का खर्चा हो चुका है। 860 फीट लंबा ये एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइनिंग का शुरुआती काम साल 1999 से ही शुरू हो गया था, जिसे अब जाकर कहीं कुछ सालों में भारतीय नेवी के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान प्लान फॉर फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर। पाकिस्तान के पास आज इस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर होना कोई मजाक वाली बात भी नहीं है। एक अकेले पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट किसी छोटी कंट्री की पूरी नेवी को तबाह कर सकता है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर में डेवलपमेंट, रिसर्च, डिजाइनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है, जिसे मैनेज और मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी समुद्र में अकेला नहीं होता। क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, स्कॉट शिप और कई बार तो सबमरीन्स भी इसके आसपास इसकी प्रोटेक्शन में लगी रहती हैं। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के पास आज भी उनका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और ना ही भविष्य में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने या खरीदने का कोई प्लान। लेकिन कुछ समय पहले कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स का ये दावा था कि चाइना अपना एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर शायद पाकिस्तान को बेच सकता है। क्या चाइना इसे पाकिस्तान को गिफ्ट करेगा? शायद नहीं, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का प्राइस $1 बिलियन से कम बिल्कुल नहीं हो सकता, जो लगभग आज पाकिस्तानी नेवी के एक साल के पूरे बजट के बराबर है। इस अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के न्यूज़ में उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद हो सकता है कि पाकिस्तानी नेवी के फ्यूचर में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करने या खरीदने की कोई प्लानिंग हो। लेकिन यही बात मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि ये मेरा सिर्फ अनुमान है, वो भी उन रिपोर्ट्स को देखते हुए जो कुछ समय पहले आई थी, और ऐसा कुछ है या नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। नंबर 2, प्रोजेक्ट आजम। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या कभी देखे हैं आपने? जी हाँ, ये वही फाइटर जेट्स होते हैं जो उड़ते हुए बड़े कूल से दिखते हैं, जैसे F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग या फिर रशिया का सुखोई T-50। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अपने खुद के एक 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, मतलब जैसा पाकिस्तान ने बताया है। पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने अभी तक इसके डेवलपमेंट फेज के पहले साइकिल का काम पूरा कर लिया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में शायद F-16 को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान प्रोजेक्ट आजम पर काम कर रहा है। वैसे इस प्रोजेक्ट में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे UAV, ड्रोन, हाई स्पीड ड्रोन्स, AESA रडार्स वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा दावा पाकिस्तान का उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर ही लगता है। इन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनमें सारी की सारी टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल की जाती है जो कि 2000 के दशक के बाद बनी है। यानी ये आज 2020 के समय में सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कहे जा सकते हैं। लेकिन इनकी डेवलपमेंट में रिसर्च और एक लॉन्ग टर्म तक फंड का इंतज़ाम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो पाकिस्तान कैसे करता है अब ये देखने वाली बात होगी। नंबर 2, इंडियाज़ हाल एमका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जी हाँ, यही नाम है भारत के प्रोजेक्ट का, जिसके तहत हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। इसे DRDO
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के तहत तैयार करने का प्रस्ताव है। एमका एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टील्थ ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसका एक मॉडल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2024 में एमका को अनवील कर दिया जाएगा, जिसके एक साल बाद यानी साल 2025 में ही आपको इसकी पहली फ्लाइट देखने को मिल सकती है। इंडो रशियन FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बाद ये भारत का पहला और शायद इकलौता प्रोग्राम है 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने का। पूरा होने के बाद इसे एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो एक सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि एमका का शायद एक दूसरा इम्प्रूव्ड वर्जन एमका मार्क 2 भी बनाया जा सकता है, और अभी की खबरों के हिसाब से ये इम्प्रूव्ड वर्जन यानी एमका मार्क 2 को हाल एमका के मुकाबले ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो बस अभी इंतज़ार है और देखते हैं कि ये कंपनीज भारत में बने उसके खुद के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट को हमें कब तक दिखा पाती हैं। नंबर 1, इंडियाज ऑरा। DRDO घातक के नाम से शायद ज़्यादा आप इस मशीन को बेहतर जानते होंगे, जो कि एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जिसे DRDO इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप कर रहा है। इस व्हीकल को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ऑरा का मतलब है ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। ये UCAV मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीशन गाइडेड स्मार्ट वेपन्स को रिलीज करने में कैपेबल होगा। ये एरियल व्हीकल एक मीडियम एल्टीट्यूड पर ही क्रूज करेगा, जिसमें वो 2 या उससे ज़्यादा गाइडेड स्ट्राइक वेपन्स अपने साथ ले जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट पर स्टडी 12.5 करोड़ रुपयों के साथ साल 2009 में शुरू की गई थी, जिसे साल 2013 में पूरा कर दिया गया था। साल 2016 में 231 करोड़ रुपयों की शुरुआती फंड भारतीय सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एलोकेट किया था, जिसमें साल 2017 में टेस्टिंग के लिए एक फुल स्केल मॉडल बनाकर तैयार किया गया था, जो कि सफल रहा। और अब साल 2024 या 25 तक आपको इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की पहली फ्लाइट देखने को मिल जाएगी। नंबर 1, पाकिस्तान ZF-1 वाइपर। भारत की तरह ही पाकिस्तान भी इस वक्त एक UCAV बनाने में लगा हुआ है, जिसे नाम दिया गया है ZF-1 वाइपर। पाकिस्तान के हिसाब से UASG नाम की एक प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रही है। इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल में बॉम्ब्स, गाइडेड मिसाइल और वेपन्स लगाए जा सकेंगे, जो मुश्किल समय में एयर कॉम्बैट के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के इन तरीके के ड्रोन्स का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये अनमैन्ड होंगे, यानी इनमें किसी तरीके के पायलट इसके अंदर नहीं बैठा होगा, जिससे किसी पर्टिकुलर टारगेट में जाकर हमला करना उन फाइटर जेट्स के मुकाबले कहीं ना कहीं आसान होगा, क्योंकि इसमें किसी भी पायलट के जान जाने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान के हिसाब से उनका ये व्हीकल एक मीडियम एल्टीट्यूड तक क्रूज कर सकेगा, जो एक बारी में 200 किलोग्राम तक के हथियार अपने साथ ले जा सकेगा। खैर, मुझे इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली, और साथ ही मैं इस पूरी जानकारी की कोई पुष्टि भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जानकारी अभी तक उन्हीं रिपोर्ट से मिली है जो कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट्स को लेकर बाहर मीडिया में आई हैं। और असल में ये सारे के सारे वेपन्स कैसे होंगे ये तो तब ही पता चलेगा जब असल में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आपको इनमें से कौन सा वेपन सबसे ज़्यादा पसंद आया, और किस वेपन को आप सबसे पहले कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हैं, और क्या मैं एक ऐसा ही कंपैरिजन चाइना के आने वाले फ्यूचर वेपन्स के साथ भी बनाऊं? इन तीनों सवालों का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।